नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। CISF हेड कांस्टेबल के दोस्तों दोनों शिफ्टों के पेपर निपट गए हैं और आपने अगर पेपर दिया होगा तो आप लोग अपना स्कोर भी मिला लिए होंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। कल की वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को एनालिसिस करके कि कल का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो आसान था और उसके हिसाब से आपका बेस्ट स्कोर क्या हो सकता है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने उल्टी सीधी गालियाँ लिखी हैं कि तूने कभी पेपर नहीं दिया, तुझे पता नहीं है कि इतनी कट ऑफ बता रहा है, 80-85 के आसपास कट ऑफ बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ऑलरेडी CHSL जो SSC कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम 2016 से सेंट्रल जॉब में ही हूं, तो मुझे अनुभव है कंपटीशन का। ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं GS मैथ रीजनिंग क्या होता है। और आप भी जानते होंगे SSC बिना पढ़े लिखे लोगों को या बिना पेपर निकाले नौकरी नहीं देता है ना। तो ये अनुभव मुझे है और यूपी के एग्ज़ाम भी मैं देता रहता हूँ और थोड़ी सी बड़ी पोस्टों के लिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो आप ये मान के ना चलें कि ये आदमी बिल्कुल कुछ नहीं जानता है सामने वाला। आप समझदार हो सकते हैं लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ दोस्तों समझने की कोशिश ना करें, मेरा ये कहना है। बहुत रिक्वेस्टली आप लोगों से, है ना। तो एकदम से आप गालियाँ वगैरह कमेंट्स में ना लिखा करें, पहले चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश किया करें। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने बिना कुछ पेपर को देखे, बिना दोस्तों से पूछे, मैंने फॉरेस्ट गार्ड के लिए बच्चों को तैयारी कराई थी। उसमें से बहुत सारे बच्चे CISF का एग्ज़ाम दे करके आए हैं। मैंने उनका स्कोर जानने के बाद आप लोगों को बताया था कि बच्चों का इतना स्कोर बन जाए। अब एक छोटी सी बात दोस्तों यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल बहुत बेसिक सी बात है, ये आप समझ जाएंगे फिर आप देखेंगे कि क्या पूरा निष्कर्ष निकलता है इस बात का। 100 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि GS को छोड़ करके बाकी जो तीनों पोर्शन हैं ये बहुत आसान है और बच्चे लगभग इसमें बेस्ट स्कोर कर रहे हैं, है ना। हिंदी जिस बच्चे ने भी पढ़ी है आराम से 20 से 23 के बीच में कर लेगा, ये वाली बात आप जानते हैं। मैथ का तो ऐसा होता है दोस्तों, जिस पे आता है वो बिल्कुल पूरा करके आता है, जिस पे नहीं आता उससे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आता है तो आपकी वो तो एक अलग बात हो जाती है। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग भी 24-25 क्वेश्चन करने लायक हैं 25 में से, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत आसान पेपर है। तो आप ये तो समझते ही हैं ना कि इन तीनों पोर्शन में अगर कोई बच्चा 70 और 72 के बीच में नंबर सही कर पा रहा है, 100 में से 70 और 72 के आसपास 100 में से उसके सही क्वेश्चन मिल पा रहे हैं उसको कि इतने क्वेश्चन तो मुझसे आते हैं। अब जो 30 क्वेश्चन बच जाते हैं, 28 से 30 के बीच में जो क्वेश्चन बच जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई बच्चा क्या करेगा, इसमें तुक्का मारने की कोशिश करेगा, है ना। और जब तुक्का मारेगा इन 30 क्वेश्चन में तो संभावना है कि उसके 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाएं। ये वाली बात तो आप मानेंगे ही ना भाई, 8 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं, 10 भी सही हो सकते हैं। अगर आपका लक ठीक ठाक रहा तो हो सकता है 10 से भी आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाएं। अब कोई बच्चा ऐसा था जो 70 और 72 तो ठीक कर रहा था, इन 30 क्वेश्चन वो उस पर आते नहीं थे, तुक्का मार दिया क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन उसके सही निकल आए। तो आप जोड़ के देखें, 70 + 10 80 हो जाते हैं दोस्तों। ये नंबर कितने हो जा रहे हैं? 80 नंबर। ये उस बच्चे के नंबर हैं जिससे पूरे पेपर में 70 से 72 क्वेश्चन आते थे। तो ये वाली बात आप समझ रहे हैं। अब इस वाली पोस्ट के लिए, क्योंकि आप पोस्ट समझ रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल लेवल की पोस्ट है, सेंट्रल की जॉब है, बहुत रेपुटेटेड जॉब है, 2400 ग्रेड पे की एक नौकरी है। यहाँ पे वो वाला बच्चा नहीं है कि जो 70-65 के आसपास स्कोर करके आएगी। यहाँ SSC CPO SSC GD की जो तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले जो अच्छे बच्चे हैं वो दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। और मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट ऐसे दिखा सकता हूँ जिसमें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी सारे बच्चों ने अपने नंबर लिख के भेजेंगे कि सर मेरा इतना स्कोर बन पा रहा है। तो अगर आप दोस्तों 70 और 75 के बीच में है तो आप भीड़ में फंसे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको टाइपिंग तो मिल सकती है, आपको टाइपिंग मिल सकती है, क्योंकि टाइपिंग में 10 से 15 गुना बच्चे बुलाए जाने, 429 पोस्टें हैं आपकी, तो आप मान के चल सकते हैं कि 4-5 हज़ार बच्चे अब टाइपिंग के लिए बुलाए। टाइपिंग में चले जाने का पर्पस दोस्तों ये नहीं होता है कि आपको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलती है आपको जब फाइनल मेरिट आती है, उनको तो 429 ही लेने, फिर उस 429 में से कुछ पोस्टें आपकी डिपार्टमेंटल भी चली जाती है ना। जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जो GD वगैरह में आते हैं, SSC वगैरह के थ्रू जो आते हैं, फिर उसके बाद जो हैंड कांस्टेबल उनके लिए थोड़ा कोटा रिजर्व किया गया है इन पोस्टों के थ्रू। तो ये वाली बात आप समझ रहे हैं। तो 70-75 नंबर लाने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो दोस्तों ये सोचना ठीक नहीं है। अभी इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बच्चों के स्कोर बहुत अच्छा है और 429 है पोस्ट, आपको पता है लाखों की संख्या में बच्चा एग्जाम दे रहा, तो उनको तो 429 ही लेने। आपके नंबर भले जितने हों, उनको तो टॉप में से जो लड़के मिल जाएंगे 429 उनको उठाना है ना। अब आपके नंबर कम है, दूसरे को आप गरिया रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी भाषा में कमेंट लिख रहे हैं, तो ये तो दोस्तों आपके संस्कार को दिखाता है कि आप फिर ऐसे ही बात करते होंगे अपने बड़े भाइयों से भी और अपने माता पिता से भी और अपने गांव मोहल्ले के लोगों से भी। अगर आप सच्चाई से बचना चाहते हैं, सच्चाई को नहीं सुनना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी, मुझे गालियों से या फिर गंदे कमेंट से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी मानसिकता से दिक्कत ये है कि आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। GS में आप कह सकते हैं कि सर GS में 25 में से हमारे 15, 16, 17 क्वेश्चन ही ठीक हो पा रहे हैं, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन हमसे GS के, और GS भाई सबसे नहीं हो पाता क्योंकि GS का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जिसने बहुत अच्छे से सिलेबस को पढ़ा है GS के, वही बच्चा थोड़ा 25 में से
20, 21 ऐसे भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जीएस को छोड़ दें तो बाकी जो तीनों पोर्शन है यहाँ पे आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे अगर 15 भी कर रहे हैं और यहाँ पे 25, 25, 24, 24 या 23, 23 भी बना रहे हैं, तब भी आप जोड़ के देखना कि स्कोर कितना हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी यूट्यूबर की बात को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके नंबर कम हैं या आपके नंबर ज़्यादा हैं, पहले आप देखें कि सामने वाला आदमी कह क्या रहा है, बात क्लियर हो जाती है। तो दोनों शिफ्टों के पेपर दोस्तों कंप्लीट हो गए, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे। अगर आप 80 के प्लस हैं, 80 के प्लस में चल रहे हैं, है ना, 80 के प्लस आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप फाइट में हैं और आप टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और हो सकता है आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए। लेकिन कट ऑफ दोस्तों 80 से नीचे नहीं रहने वाली। 2016 में CISF की जो वैकेंसी आई थी, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मेरा जो फिजिकल था वो ऊंचाहार रायबरेली में हुआ था, ठीक है ना। उसकी कट ऑफ जनरल की 87 गई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो 2 शिफ्ट और बची हैं आप लोगों की, मतलब 2 दिन के पेपर अभी और हैं। एक एग्जाम आपका 6 अगस्त को होना है और 30 जुलाई को होना है। तो वो बच्चे थोड़ा सा इन दोनों पेपर का एनालिसिस अच्छे से करें, देखें कि किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टैटिक जीके में से बहुत ज़्यादा पूछ रहा है वो, है ना। तो जो दिवस वगैरह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और वर्ल्ड भूगोल से क्वेश्चन ठीक ठाक उठाए जा रहे हैं, इन टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से देखने की दोस्तों आप लोग कोशिश करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपने बेहतर स्कोर यहाँ पर किया हुआ है तो। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।